याद रखना। जहां तक सूरज की रोशनी फैली है, एक बादशाह की हुकूमत सूरज की तरह चढ़ती और ढलती है। दिन हमारी हुकूमत का सूरज भी ढलेगा और सवेरा रोशन होगा तुम्हारी हुकूमत से। दोस्तों, द लायन किंग 1994 की अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल कमिंग ऑफ ए ड्रामा फिल्म है जिसे वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और विनो विस्टा फीचर डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको रोलर एक्स एलर्स और रॉब मेकअप द्वारा निर्देशित और डॉन हेन द्वारा निर्मित फिल्म की पाठकता और आयरन मैची जना जोनाथन रॉबर्ट और लिंडा वल्टन द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैथ्यू बॉर्डर्स, जेम्स अदल जोनस, जेरेमी आयरस और जोनाथन टेलर थॉमस मोइरा के लिए निक्ता केलम नाथम ले एली सला हुई गोल्डर और चीफ मादन रोबन एंड शिकन और रॉबर्ट गिलियम से युक्त है। दोस्तों, कलाकारों के टुकड़ों की आवाज़ वाली की विशेषता दी गई है जो कि इसमें द लायन किंग एक युवा शेर सिम्बा का अनुसरण करती है। दोस्तों, इसका निर्देशन जोयर एलर्स और जो मिका ने किया है। दोस्तों, अगर आप इसकी पाठक की बात करें तो इसको आयरन मैची जोनाथन रॉबर्ट्स और लिंड वर्टन के तहत किया गया है। इसकी पाठक लिखी गई है। दोस्तों, अगर कहानी की बात करें तो इसकी कहानी बेरी जॉनसन और एडी गोकिल और केवी जकी और टॉम सीटो और रिक मोकोवर्नी मेटसन, लोरना हुक और गैरी टोरस डिल और गर्जन कबिन लेरी लेकर एंड गोबर्ट मार्क कसलर थॉम एक्रीज और जिम कपो नियान क्रस सेडर्स जो रेन फ्री ग्लेब इसकी मुख्य कहानी के पाठक कार्यकर्ता हैं। और दोस्तों, अगर हम उत्पादन की बात करें तो इसको डॉन हैंड के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, अगर हम अभिनेताओं की बात करें तो इसको जोनाथन टेलर थॉमस, मैथ्यू बार्डिक और जेम्स अल जोनस, जेरेमी आयरस और मोयरा के लिए निगेता केली के एक एली सबला थानन, लेन रॉबर्ट गिलम रोवन एंड किशन यूपी गोल्डबर्ग और चीज मेरिन जिम कर्मिंग मा सिकेलर के तहत इसका मुख्य अभिनेता हैं। और अगर संपादन कर्ता की बात करें तो इसको इवान बिलासियोर के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, अगर संगीत की बात करें तो हस जिमर के तहत सगी लिखा गया है। उत्पादन कंपनी की बात करें तो वॉल्ट डिज्नी फीचर्स एनिमेशन के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, वितरणकर्ता की बात करें तो पुना
बटा 50 और डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इसका विवरण किया गया है। रिलीज की तारीख की बात करें तो इसको 15 जून 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। कार्यकाल का समय 88 मिनट है। देश इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसकी भाषा जो कि अंग्रेजी है। बजट की बात करें तो इसको 45 मिलियन डॉलर के तहत बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 978.8 मिलियन डॉलर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस कहानी की तो द लायन किंग की कल्पना विभिन्न डिज्नी अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान की गई थी, जिनके लिए कई लेखकों को शुरुआती उपचार प्रस्तुत किए गए थे। मूल निर्देशक जॉर्ज स्किनर ने द लायन किंग की कल्पना एक प्रत्यावर्तित शैली की फिल्म के रूप में की थी दोस्तों, जिसमें एलर्स कई सफल लिमिटेड डिज्नी फिल्मों की कहानी विभागों में काम करने के बाद सह निर्देशक के रूप में शामिल हुए थे। दोस्तों, डिज्नी की पहली मूल एनिमेटेड फिल्म मानी जाने वाली द लायन किंग का कथानक कई स्रोतों से प्राण लेता है। जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप में विलियम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट से डिज्नी की ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 के पाठक लेखक वुल्वर्टन ने द लायन किंग की पाठक के शुरुआती संस्करणों का मसौदा तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि मैची और रॉबर्ट्स को संशोधित करने के लिए काम पर रखा गया था। जब वुल्वर्टन अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए चले गए थे दोस्तों, जो कि उसको 15 जून 1994 को रिलीज हुई थी। द लायन किंग को इसके संगीत की कहानी थीम ऑरस के लिए आलोचकों द्वारा सराहा गया था, जो कि 763 मिलियन डॉलर की शुरुआती दुनिया भर में कमाई के साथ इसने 1994 में इसकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटक प्रदर्शन पूरा किया था और जुरासिक पार्क 1993 के बाद यह अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। दोस्तों, सन 2003 में फाइंडिंग नीमो द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक इसके सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिमिटेड फिल्म का खिताब अपने नाम किया था। यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पारंपरिक लिमिटेड फिल्म रही है। साथ ही यह होम वीडियो पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली फिल्म भी है, जिसकी दुनिया भर में 55 मिलियन से भी अधिक प्रतिक्रिया बिक चुकी है। इसमें 2 आदमी पुरस्कार भी जीते हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर्स म्यूजिकल या कॉमेडी का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है। दोस्तों, फिल्म की सफलता ने एक मल्टी बिलियन डॉलर फ्रेंचाइजी की शुरुआत की, जिसमें ब्रांड के रूपांतरण में कई डायरेक्टर 2 वीडियो सीक्वल, टेलीविजन रिलीज और एक फोटो रिलीज रियलिस्टिक रीमेक जिसमें खुद का प्रीक्वल का जन्म दिया हुआ शामिल है, जो कि सन 2019 में अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिमिटेड फिल्म भी बन गई। जी हाँ दोस्तों, सन 2016 में द लायन किंग को संस्कृत, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा यूनाइटेड स्टेट नेशन फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। दोस्तों, तंजानिया के फाइट लेडीज में शेरों का एक झुंड प्राइड रोक में राज पर शासन करता था, जो कि राजा मुफ्सा और रानी सांवरी के नवजात बेटे सिम्बा को राज के जादूगर और सलाहकार को सौंप दिया। मैन डर द्वारा जनों के सामने पेश किया गया था। दोस्तों, मुफ्सा का छोटा भाई इसका सिंहासन का लालच करता था और मुफ्सा जिस सिम्बा के प्राइड लैंड दिखाता है और इसके सीमाओं से पर अन्वेषण करने के
देता है, जहाँ की सिम्बा को राजत्व और जिम्मेदारी और जीवन चक्र के बारे में समझाता है, जो सभी जीवित चीजों को छोड़ता है। दोस्तों, शिकार सिम्बा प्राइड लैंड के पास एक हाथी कब्रिस्तान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। वहां सिम्बा और उसके सबसे अच्छे दोस्त नाला सेजी पंजा एक नामक 3 तब्बेदार लकड़बग्घे द्वारा पीछा किया जाता है, जो कि दोस्तों मुफ्सा को एक मेजर टिमो हर्नविल जाजू द्वारा सत किया जाता है, जो कि वह साको को बचाता है। हालांकि सिम्बा द्वारा उसकी अवज्ञा करने की खुद को और नाला को खतरे में डालने की निराश होकर मुफ्सा से माफ कर देते हैं और समझाता है कि अतीत के महान राजा रात में आसमान से उन पर नजर रखते हैं और जहां वह एक दिन सिम्बा पर नजर रखेगा, इसको लेकर बम्बो से मिलने जाता है और इन्हें प्राइड लैंडर्स में शिकार के अधिकार के बदले में मुफ्सा और सिम्बा को मारने में मदद करने के लिए मना लेता है। दोस्तों, शिकार सिम्बा और मुफ्सा के लिए जाल बिछाता है। दोस्तों, वह सिम्बा को एक घाटी में ले जाता है और लकड़बग्घों को संकेत देता है, जो कि जंगली जानवरों के एक बड़े झुंड को भगदड़ में ले जाए। और दोस्तों, वहां भगदड़ में ले जाते हैं और कुचल देते हैं। दोस्तों, इसका मुफ्सा को सचेत करना, जो कि सिम्बा को बचाता है और घाटी में भागने की कोशिश करता है, वह इनकार की मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन इकार मुफ्सा को भगदड़ में फेंक कर उसे मार देता है। फिर इसका सिम्बा को यह विश्वास दिलाकर मार देता है कि शिकार सिम्बा को हर विष दिलाकर धोखा देता है और मुफ्सा की मौत उसकी गलती थी। जी हाँ दोस्तों, मुफ्सा की मौत उसकी गलती थी। उसे रात छोड़ने और कभी वापस न आने के लिए कहता है। जी हाँ दोस्तों, वह लकड़बग्घों को सिम्बा को मारने का आदेश देता है, जो बच जाता है। सिम्बा के जीवित रहने से अजा स्कर प्राइड को बताता है कि भगदड़ में मुभास और सिम्बा दोनों मारे गए हैं और नए राजा के रूप में आगे बढ़ता है, जिसमें लकड़बग्घा को प्राइड लैंड्स में जाने की अनुमति मिल जाती है, जो कि दोस्तों सिम्बा रेगिस्तान में गिर जाता है, लेकिन उसे 2 निर्वा सितारों, एक मेरिकट और बैथो टिमोन और पब्बा द्वारा बचाया जाता है। सिम्बा अपने नए दोस्तों के साथ उनके नकली स्थान में बढ़ा होता है और आदर्श वाक खन्ना मटाटा स्वाहिनी में कोई चिंता नहीं के तहत एक लापरवाह जीवन जीता है। सालों बाद एक सिम्बा टिमोन और पब्बा को भूख शेरनी से बचाता है और नाला निकलती है और सिम्बा और नाला प्यार में पड़ जाते हैं और उसके घर लौटने का आग्रह करती है। दोस्तों, वह उसे बताती है कि इस कार के शासन में प्राइड लैंड सूखाग्रस्त हो गया है। मुफ्सा की मौत पर अभी तो दोषी महसूस करते हुए सिम्बा मना कर देता है और गुस्से में वह चला जाता है। उसकी मुलाकात रफीकी से होती है और रफीकी द्वारा उसे अतीत के भागने के बजाय उसे सीखने की सलाह दिए जाने के बाद सिम्बा के प्राइड लैंड्स में लौटने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड को लकड़बग्घों से छिपकर आगे बढ़ता है और इस कार का सामना करता है, जो कि मुफ्सा की मौत में उसकी कथित भूमिका के लिए सिम्बा को शर्मिंदा करता है और फिर इसका सिम्बा को बताता है कि उसने मुफ्सा को मार दिया था। दोस्तों, वह क्रोधित होकर सिम्बा बदल लेता है और इस कार को प्राइड में के सामने सच्चाई कबूल करने के लिए मजबूर करता है। सिम्बा और उसके सहयोगियों को लकड़बग्घों के बीच लड़ाई होती है और इसको भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइड रो के शीर्ष के पास एक कारागार पर सिम्बा द्वारा घेर लिया जाता है और इसको दया की भीख मांगता है और लकड़बग्घों पर अपने कार्यों को दोष लगाकर सिम्बा को धोखा देने का प्रयास करता है। जी हाँ दोस्तों, सिम्बा इसका जान बख्श देता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए प्राइड लैंड्स छोड़ने का आदेश देता है। इसका
इनकार कर देता है और सिम्बा पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इनकार और लगड़बग्घे चले जाते हैं। इसके बाद सिम्बा राजा बन जाता है और नाला उसकी नाली रानी बन जाती है। प्राइड लैंड्स के बहाल होने के बाद रफीकी सिम्बा और नाला के नवजात शावक को इकट्ठा जानवरों के सामने पेश करता है। इस प्रकार जीवन चक्र जारी रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके मुख्य अभिनेताओं के किरदारों के बारे में बात करें तो आवाज़ की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे मैथ्यू बार्डिक सिम्बा के रूप में, मुफसा और साबरी का बेटा जो कि बड़ा होकर प्राइस लेडर्स का राजा बन जाता है। दोस्तों इसमें गायक जो कि जोसेफ बेल्स ने वह एक सिम्बा को गायन आवाज़ प्रदान की है। दोस्तों जोनाथन टेलर थॉमस ने युवा सिम्बा की आवाज़ दी है, जबकि जेसन बीबर ने सबक की गायन आवाज़ प्रदान की है। यहीं पर बात कर लेते हैं जेरेमी आयरन जो कि हम काम फंसा का एक छोटा भाई जो कि प्रतिद्वंद जो कि सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। यहीं पर बात करें तो जेम्स अल जॉन की जो कि मुफसा सिम्बा के पिता फिल्म की शुरुआत में प्रालैंड्स के राजा के रूप में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोरी केली नाला के रूप में आपको नजर आएंगे, सिम्बा की सबसे अच्छी दोस्त और बाद में उसकी साथी प्राइड लैंड्स की दादी। जी हाँ दोस्तों, सेली डावस की ने उन्हें गायन की आवाज़ दी है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेंगे निकेता केलाम जो कि युवा नाला की आवाज़ दी है, जबकि लोरा विलियम्स ने अपने गायन आवाज़ दी है। और अपने आपको देखने को मिलेगा इसमें नाथन लेन टिमोन जो कि एक बुद्धिमान और आत्म अवशोषित लेकिन वफादार द्वीप में मीर केंट जो कि सिम्बा के सबसे छोटे और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि सुबेला पंजा के रूप में एक भोला भाला फात जो कि बेवकूफ़ पेट फूलने से की समस्या से पीड़ित होता है और टीमन का सबसे छोटा और अच्छा दोस्त होता है और सिम्बा के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बन जाता है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेंगे रॉबर्ट गुलिम रफीक, एक बूढ़ा, और मेंडल जो कि प्राइड लैंड्स के जादूगर के रूप में कार्य करता है और राजा और रानी के नवजात शकों को प्राइड लैंड्स के जानवरों को भेंट करता है। जोवन एटकिसन जाजू एक होन बिल जो के मेज ड्रमों के रूप में कार्य करता है। मेज सिकल राबी मुफसा के साथी सिम्बा और उसकी मां शेरनी का शिकार दिल की नेता बन जाती हैं और हुई गोल्डबर्ग की चीज बरंजो की जिम मिकिंग चीटीदार लकड़बग्घों के एक कबीले के 3 नेताओं और शकर के सहयोगियों के रूप में जो कि मुफसा की मौत की साजिश में भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखने को मिलेंगी गोल्डबर्ग के तिकली जो कि चुलबुली और गुसल महिला नेता सेल जी की आवाज़ दी है। दोस्तों इसमें देखने को मिलने की आपको कि माद ने वजय नामक एक आक्रामक और गुस लकड़बग्घा की आवाज़ दी है जो कि शिकायत करने और आग में आकर काम करने के लिए पर्वत है। दोस्तों इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कर्मिस ने जो कि एक एंड नामक मंदबुद्ध लकड़बग्घा की आबादी है जो कि बोलता नहीं है केवल हंसी के माध्यम से संवाद करता है। दोस्तों आपको यह भी देखने को मिलेगा कर्मिक ने जाजू से बात करने के लिए एक मोल की आवाज़ दी है जो कि प्रिय यट गाने के लिए आयसन के लिए स्कोर की भूमिका को भी आंशिक रूप से निभाई है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा कि लीडर सराफिना नाला की माँ, जिसे संक्षेप में सिम्बा की माँ शराबी की बात करते हुए दिखाई गया है। दोस्तों उसमें बात करें तो द लायन किंग की अवधारणा की उत्पत्ति की व्यापक रूप से विवादित है। जी हाँ दोस्तों, चलित वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन के रचनात्मक मामलों की उपाध्यक्ष के अनुसार उन्होंने शेरों के साथ अफ्रीका में बम्बी के विचार के साथ जेफरी कैन जनाब राय ने डिज्नी स्टार और स्टैंडर्ड के संपर्क में किया गया था। जी हाँ दोस्तों,
कैन जेनप ने पहले तो इस विचार पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी पिंक और उनके लेखकों को यह बताने के लिए एक मिथन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया दिया था कि शेर और अन्य जानवरों को खाकर उनकी सेवा करते हैं। और अन्य किस्से में कहा गया है कि यह विचार कैन जन वर्ग की राय है। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी और राइडर के बीच एक प्रचार दौर के दौरान यूरोप में उड़ान पर बातचीत के दौरान तैयार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बातचीत के दौरान कट जन वर्ग ने सत्ता और मृत के जुड़े तत्वों को व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के विचार को जोड़ने का फैसला किया गया, जैसे कि राजनीति में उनके करियर को कुछ परीक्षण। फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि यह मेरे बारे में थोड़ा सा ही है। जी हाँ दोस्तों, 11 अक्टूबर 1988 में थॉमस डिक्स द वेब लिटिल स्टोर के लेखन ने इस विचार पर चर्चा करने के लिए पिंक और राई डिज्नी से मुलाकात की थी, और अगले ही महीने के भीतर उन्होंने किंग ऑफ द काला राही नामक 9 पृष्ठ का एक उपचार लिख डाला। दोस्तों, 1989 के दौरान जेनी टिप्टम ने जिन्नी वेलेरी वेस्ट और मिगल तेजादा फ्लोरेस सचित सहित कई डिज्नी स्टाफ लेखकों को परियोजना के लिए उपचार लिखे थे, जो कि 2 मार्च 1989 को टिप के उपचार ने मुख्य पात्र के लिए सिम्बा नाम पेश किया, जो कि उनके अपने गौरव से अलग हो जाता है, और कौसी एक बबून और बाबू एक नेवला खोद ले जाता है। बाद में उसका पालन पोषण बबू के समुदाय में होता है, और उसी वर्ष में पिंक ने अपने मित्र जेटी एलन, जो कि एक लेखक थे, को नई कहानी उपचार विकसित करने के लिए भर्ती किया जाता है। और पिंक और एलन से पहले लॉस एंजल्स के चिड़ियाघर में जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए कई यात्राएं की गई, जिन स्क्रिप्ट में दिखाया गया था कि एलन ने अपनी स्क्रिप्ट पूरी की थी, जिसका शीर्षक द लायन किंग था। 19 जनवरी 1990 को हालांकि पिंकटन वर्ग और रा डिज्नी को लगा कि एलन की स्क्रिप्ट को अधिक अनुखक से लाभ हो सकता है, और डोनाल्ड बस्की और उन्होंने हाल ही में रनमैन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था, और उस शाम को फिर से लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन साधन कीनी करने के लिए सहमत हुए और दिया गया था। कुछ समय बाद टिंडा वल्टन, जो कि ब्यूटी एंड द बेस्ट सन 1991 में लिखी रही थी, उन्होंने एक साल बाद स्क्रिप्ट में कई ड्राफ्ट लिखने में बताया कि जिसका शीर्षक किंग ऑफ द वाटर्स और किंग ऑफ द जंगल था। फिल्म का मूल संस्करण अंतिम उत्पादन के रूप में अलग था। कथानक शेरों और बबून के बीच लड़ाई पर केंद्रित था, जिसमें स्कार बबून का नेता था और रफीकी एक चिता था, और टिमोन और पब्बा सिम्बा के बचपन के दोस्त। सिम्बा न केवल राज छोड़ देगा, बल्कि सरकार स्कोर की चालाकी के कारण एक असली सुख भयानक चेत बन जाएगा। इसलिए सिम्बा को वह सोने के लिए उखाड़ फेंका जा सकता था। सुमा का ने जंगल के राजा की स्क्रिप्ट की तुलना लिमिटेड नेशन जियोग्राफिक्स स्पेशल से की थी। जॉर्ज स्किनर, जिन्होंने ऑन ओवर एंड कंपनी 1988 का निर्देशक किया था, फिल्म के शुरुआती निर्देशक के बाद जोजल एयर्स और उनके साथ शामिल हो गए थे, जो कि ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 में मुख्य कहानी का थे। एलेस ने प्रोजेक्ट पर स्कीन और वल्बर्ट ने के साथ काम किया था, और अलादीन 1992 में फिर से लिखने में मदद करने के लिए स्थायी रूप से प्रोजेक्ट को छोड़ दिया।
और 8 महीने बाद एलिस प्रोजेक्ट में वापस आ गए थे और साथ ही बेर्डा चेपमैन और क्रिस सेडल्स को भी ले गए थे। अक्टूबर 1991 में एलिस सिकुनर जबमैन सेडर्स और लिसा कीन सहित कई प्रमुखों ने फिल्म के लिए पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए उसकी सराहना हासिल करने के लिए केन्या के हेल्स गेट नेशनल पार्क का दौरा किया था। कहानी विकास के 6 महीने के काम के बाद क्रिमिन ने एलिस और निर्माताओं के साथ फिल्म को संगीत में बदलने के फैसले पर टकराव के बाद परियोजना का छोड़ने का फैसला किया गया, क्योंकि क्रिमिनल का इरादा एक वृत्तचित्र जैसे फिल्म बनाने का था जो कि प्राकृतिक पहलुओं पर अधिक से अधिक केंद्रित थे। पहले 1992 तक जामकोप ने स्क्रम की जगह नए सह निर्देशक के रूप में काम किया था। डॉन हेन फिल्म के निर्माता के रूप में उत्पादन के शामिल हुए, क्योंकि सुमा का वोल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन के लिए विकास के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। हेन को स्क्रिप्ट आप प्रभावी लगी और इसमें स्क्रिप्ट स्पष्ट विषय का भाव था और मुख्य विषय को बचपन को छोड़ने और दुनिया को वास्तविक का सामना करने के रूप में स्थापित करने के बाद अंतिम रूप से लिखने के लिए कहा गया था। एलिस, मिक्का चैपमैन और हेन ने निर्देशक क्रिक वाइन्स और ग्लेरी के साथ 2 सप्ताह में बैठक की कहानी को फिर से लिखा और उन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 का निर्देशन पूरा किया। बैठकों में उपजे निर्देशित विचारों से एक मुफ्जा को भूत के रूप में वापस लाना था और एलिस ने रफीकी के चित्र को एक अधिक गंभीर अदालत के रूप में पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रफीकी के चित्र और जो कि एक अधिक गंभीर अदालत के सलाहकार के निराला जादूगर के रूप में बदल दिया गया था और मुफ्सा और सकार को भाई बनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि लेखकों को लगा कि अगर परिवार के भीतर से ही कुछ खतरा आया है तो यह बहुत अधिक दिलचस्प होगा। एलिस और मेफफ ने संशोधित कहानी के कैंट जन वर्ग और माइकल आनर को दी गई थी, जिस पर आनर को लगा कि कहानी अधिक शेक्सपियर हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहानी को किंग लियर पर आधारित करने का सुझाव दिया। सहयोगी निर्माता मारी इंडोल्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कहानी हेम्पटेन से मिलती जुलती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उतना हेमलेट डालने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्हें लगा कि द लायन किंग 1994 की अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल कमिंग ऑफ ड्रामा फिल्म है, जिसे वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और ब्यूना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों, द लायन किंग 1994 की अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल कमिंग ऑफ ए ड्रामा फिल्म है, जिसे वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और विनो विस्टा फीचर डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको रोलर एक्स एलर्स और रॉब मेकअप द्वारा निर्देशित और डॉन हेन द्वारा निर्मित फिल्म की पाठकता और आयरन मैचिजना, जोनाथन रॉबर्ट और लिंडा वल्टन द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैथ्यू बोर्डर्स, जेम्स अदल जोनस, जेरेमी आयरस और जोनाथन टेलर थॉमस मोइदा के लिए निक्ता केलम नाथम ले एली सला हुई गोल्डर और चीफ मादन रोबन एंड चिकन और रॉबर्ट
गिलियम से युक्त है। दोस्तों, कलाकारों के टुकड़ों की आवाज़ वाली की विशेषता दी गई है, जो कि इसमें द लायन किंग एक युवा शेर सिम्बा का अनुसरण करती है। दोस्तों, इसका निर्देशन जोयर एलर्स और जो मिका ने किया है। दोस्तों, अगर आप इसकी पाठक की बात करें तो इसको आयरन मैची, जोनाथन रॉबर्ट्स और लिन उनवर्टन के तहत किया गया है। इसकी पाठक लिखी गई है। दोस्तों, अगर कहानी की बात करें तो इसकी कहानी बेरी जॉनसन और एडी गोकिल और केवी जकी और टॉम सीटो और रिक मोकोवर्नीमेटसन, लोरना हुक और गैरी टोरसडिल और गर्जन कबिनलेरी लेकर एंड गोबर्ट, मार्क कसलर, थॉम एक्रीज और जिम कपो, नियान क्रस, सेडर्स, जो रेनफ्री ग्लेब इसकी मुख्य कहानी के पाठक कार्यकर्ता हैं। और दोस्तों, अगर हम उत्पादन की बात करें तो इसको डान हैंड के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, अगर हम अभिनेताओं की बात करें तो इसको जोनाथन टेलर थॉमस, मैथ्यू बार्डिक और जेम्स अल जोनस, जेरेमी आयरस और मोयरा के लिए निगेता केली के एक एली सबला थानन, लेन रॉबर्ट, गिलम जोवन एंड किशन यूपी गोल्डबर्ग और चीज मेरिन जिम कर्मिंगमा सिकेलर के तहत इसका मुख्य अभिनेता हैं। और अगर संपादन कर्ता की बात करें तो इसको इवान बिलासियोर के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, अगर संगीत की बात करें तो हस जिमर के तहत सगी लिखा गया है। उत्पादन कंपनी की बात करें तो वाल्ट डिज्नी फीचर्स एनिमेशन के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, वितरणकर्ता की बात करें तो पुना बट्टा पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इसका विवरण किया गया है। रिलीज की तारीख की बात करें तो इसको 15 जून 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। कार्यकाल का समय 88 मिनट है। देश इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसकी भाषा जो कि अंग्रेजी है। बजट की बात करें तो इसको $45 मिलियन के तहत बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन $978.8 मिलियन रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस कहानी की तो द लायन किंग की कल्पना विभिन्न डिज्नी अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान की गई थी, जिनके लिए कई लेखों को शुरुआती उपचार प्रस्तुत किए गए थे। मूल निर्देशक जॉर्ज स्किनर ने द लायन किंग की कल्पना एक प्रत्यावर्तित शैली की फिल्म के रूप में की थी दोस्तों, जिसमें एलर्स कई सफल लिमिटेड डिज्नी फिल्मों की कहानी विभागों में काम करने के बाद सह निर्देशक के रूप में शामिल हुए थे। दोस्तों, डिज्नी की पहली मूल एनिमेटेड फिल्म मानी जाने वाली द लायन किंग का कथानक कई स्रोतों से प्राण लेता है। जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप में विलियम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट से डिज्नी की ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 के पाठक लेखक वुलवर्टन ने द लायन किंग की पाठक के शुरुआती संस्करणों का मसौदा तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि मैची और रॉबर्ट्स को संशोधित करने के लिए काम पर रखा गया था। जब वुलवर्टन अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए चले गए थे दोस्तों, जो कि उसको 15 जून 1994 को रिलीज हुई थी। द लायन किंग को इसके संगीत की कहानी थीम और रस के लिए आलोचकों द्वारा
सहारा गया था, जो कि $763 की शुरुआती दुनिया भर में कमाई के साथ इसने 1994 में इसकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटक प्रदर्शन पूरा किया था। और जुरासिक पार्क 1993 के बाद यह अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। दोस्तों, सन 2003 में फाइंडिंग नीमो द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक इसके सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिमिटेड फिल्म का खिताब अपने नाम किया था। यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पारंपरिक लिमिटेड फिल्म रही है। साथ ही यह होम वीडियो पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली फिल्म भी है, जिसकी दुनिया भर में 55 मिलियन से भी अधिक प्रतिक्रिया बिक चुकी है। इसमें 2 आदमी पुरस्कार भी जीते हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर्स म्यूजिकल या कॉमेडी का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है। दोस्तों, फिल्म की सफलता ने एक मल्टी बिलियन डॉलर फ्रेंचाइजी की शुरुआत की, जिसमें ब्रांड के रूपांतरण में कई डायरेक्टर 2 वीडियो सीक्वल, टेलीविजन रिलीज और एक फोटो रिलीज रियलिस्टिक रीमेक जिसमें खुद का प्रीक्वल का जन्म दिया हुआ शामिल है, जो कि सन 2019 में अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिमिटेड फिल्म भी बन गई। जी हाँ दोस्तों, सन 2016 में द लायन किंग को संस्कृत, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा यूनाइटेड स्टेट नेशन फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। दोस्तों, तंजानिया के फाइट लेडीज में शेरों का एक झुंड प्राइड रोक में राज पर शासन करता था, जो कि राजा मुफ्सा और रानी सांवरी के नवजात बेटे सिम्बा को राज के जादूगर और सलाहकार को सौंप दिया। मैन डर द्वारा जनों के सामने पेश किया गया था। दोस्तों, मुफ्जा का छोटा भाई इसका सिंहासन का लालच करता था और मुफ्सा जिस सिम्बा के प्राइड लैंड दिखाता है और इसके सीमाओं से पर अन्वेषण करने के देता है, जहां की सिम्बा को राजत्व और जिम्मेदारी और जीवन चक्र के बारे में समझाता है, जो सभी जीवित चीजों को छोड़ता है। दोस्तों, शिकार सिम्बा प्राइड लैंड के पास एक हाथी कब्रिस्तान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। वहां सिम्बा और उसके सबसे अच्छे दोस्त नाला सेजी पंजा एक नामक 3 तब्बेदार लकड़बग्घे द्वारा पीछा किया जाता है, जो कि दोस्तों मुफ्सा को एक मेजर टिमो हर्नविल जाजू द्वारा सत किया जाता है, जो कि वह साको को बचाता है। हालांकि सिम्बा द्वारा उसकी अवज्ञा करने की खुद को और नाला को खतरे में डालने की निराश होकर मुफ्सा से माफ कर देते हैं और समझाता है कि अतीत के महान राजा रात में आसमान से उन पर नजर रखते हैं और जहां वह एक दिन सिम्बा पर नजर रखेगा। इसको लेकर बम्बू से मिलने जाता है और इन्हें प्राइड लैंडर्स में शिकार के अधिकार के बदले में मुफ्सा और सिम्बा को मारने में मदद करने के लिए मना लेता है। दोस्तों, शिकार सिम्बा और मुफ्सा के लिए जाल बिछाता है। दोस्तों, वह सिम्बा को एक घाटी में ले जाता है और लकड़बग्घों को संकेत देता है, जो कि जंगली जानवरों के एक बड़े झुंड को भगदड़ में ले जाए। और दोस्तों, वहां भगदड़ में ले जाते हैं और कुचल देते हैं। दोस्तों, इसका मुफ्सा को सचेत करना, जो कि सिम्बा को बचाता है और घाटी में भागने की कोशिश करता है, वह इनकार की मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन इकार मुफ्सा को भगदड़ में फेंक कर उसे मार देता है। फिर इसका सिम्बा को यह विश्वास दिलाकर मार देता है कि शिकार सिम्बा को हर विष दिलाकर धोखा देता है और मुफ्सा की मौत उसकी गलती थी। जी हाँ दोस्तों, मुफ्सा की मौत उसकी गलती थी। उसे राज छोड़ने और कभी वापस न आने के लिए कहता है। जी हाँ दोस्तों, वह लकड़बग्घों को सिम्बा को मारने का आदेश देता है, जो बच जाता है। सिम्बा के जीवित रहने से अजा स्कर प्राइड को बताता है कि भगदड़ में
मुभास और सिम्बा दोनों मारे गए हैं और नए राजा के रूप में आगे बढ़ता है, जिसमें लकड़बग्घा को प्राइड लैंड्स में जाने की अनुमति मिल जाती है, जो कि दोस्तों सिम्बा रेगिस्तान में गिर जाता है। लेकिन उसे दो निर्वासिताओं, एक मेरिकट और बैथो टिमोन और पब्बा द्वारा बचाया जाता है। सिम्बा अपने नए दोस्तों के साथ उनके नकली स्थान में बढ़ा होता है और आदर्श वाक खन्ना मटाटा स्वाहिनी में कोई चिंता नहीं के तहत एक लापरवाह जीवन जीता है। सालों बाद एक सिम्बा टिमोन और पब्बा को भूख शेरनी से बचाता है और नाला निकलती है और सिम्बा और नाला प्यार में पड़ जाते हैं और उसके घर लौटने का आग्रह करती है। दोस्तों वह उसे बताती है कि इस कार के शासन में प्राइड लैंड सूखाग्रस्त हो गया है। मुफ्सा की मौत पर अभी तो दोषी महसूस करते हुए सिम्बा मना कर देता है और गुस्से में वह चला जाता है। उसकी मुलाकात रफीकी से होती है और रफीकी द्वारा उसे अतीत के भागने के बजाय उसे सीखने की सलाह दिए जाने के बाद सिम्बा के प्राइड लैंड्स में लौटने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड को रोक लकड़बग्घों से छिपकर आगे बढ़ता है और इस कार का सामना करता है, जो कि मुफ्सा की मौत में उसकी कथित भूमिका के लिए सिम्बा को शर्मिंदा करता है और फिर इसका सिम्बा को बताता है कि उसने मुफ्सा को मार दिया था। दोस्तों वह क्रोधित होकर सिम्बा बदल लेता है और इस कार को प्राइड में के सामने सच्चाई कबूल करने के लिए मजबूर करता है। सिम्बा और उसके सहयोगियों को लकड़बग्घों के बीच लड़ाई होती है और इसको भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइड रो के शीर्ष के पास एक कारागार पर सिम्बा द्वारा घेर लिया जाता है और इसको दया की भीख मांगता है और लकड़बग्घों पर अपने कार्यों को दोष लगाकर सिम्बा को धोखा देने का प्रयास करता है। जी हाँ दोस्तों, सिम्बा इसका जान बख्श देता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए प्राइड लैंड्स छोड़ने का आदेश देता है। इसका इनकार कर देता है और सिम्बा पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इनकार और लकड़बग्घे चले जाते हैं। इसके बाद सिम्बा राजा बन जाता है और नाला उसकी नाली रानी बन जाती है। प्राइड लैंड्स के बहाल होने के बाद रफीकी सिम्बा और नाला के नवजात शावक को इकट्ठा जानवरों के सामने पेश करता है। इस प्रकार जीवन चक्र जारी रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके मुख्य अभिनेताओं के किरदारों के बारे में बात करें तो आवाज़ की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे मैथ्यू बार्डिक सिम्बा के रूप में मुफ्सा और साबरी का बेटा, जो कि बड़ा होकर प्राइड लैंड्स का राजा बन जाता है। दोस्तों इसमें गायक जो कि जोसेफ बेल्स ने वह एक सिम्बा को गायन आवाज़ प्रदान की है। दोस्तों जोनाथन टेलर थॉमस ने युवा सिम्बा की आवाज़ दी है, जबकि जेसन वीवर ने सबक की गायन आवाज़ प्रदान की है। यहीं पर बात कर लेते हैं जेरेमी आयरन, जो कि हम काम फंसा का एक छोटा भाई, जो कि प्रतिद्वंद जो कि सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। यहीं पर बात करें तो जेम्स अल जॉन की, जो कि मुफ्सा सिम्बा के पिता, फिल्म की शुरुआत में प्रालैंड्स के राजा के रूप में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोरी केली नाला के रूप में आपको नजर आएंगे, सिम्बा की सबसे अच्छी दोस्त और बाद में उसकी साथी प्राइड लैंड्स की दादी। जी हाँ दोस्तों, सेली डावस की ने उन्हें गायन की आवाज़ दी है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेंगे निकेता केलाम, जो कि युवा नाला की आवाज़ दी है, जबकि लोरा विलियम्स ने अपने गायन आवाज़ दी है और अपने आपको देखने को मिलेगा इसमें नाथन लेन टिमोन, जो कि एक बुद्धिमान और आत्म अवशोषित लेकिन वफादार द्वीप में मीर केंट, जो कि सिम्बा के सबसे छोटे और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि सुबेला पंजा के रूप में एक भोला भाला फात, जो कि बेवकूफ़ पेट फूलने से की समस्या से पीड़ित होता है और टीमन का सबसे छोटा और अच्छा दोस्त होता है और सिम्बा के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बन जाता है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेंगे रॉबर्ट
गुलीम रफीक एक बूढ़ा और मेंडल जो कि प्राइड लैंड्स के जादूगर के रूप में कार्य करता है और राजा और रानी के नवजात शकों को प्राइड लैंड्स के जानवरों को भेंट करता है। जोवन एटकिसन जाजू एक हॉर्न बिल जो के मेज ड्रमों के रूप में कार्य करता है। मेज सिकल राबी मुफ्सा के साथी सिम्बा और उसकी मां शेरनी का शिकार दिल की नेता बन जाती हैं और हुई गोल्डबर्ग की चीज मरंजो की जिम मिकिंग चीटीदार लकड़बग्घों के एक कबीले के 3 नेताओं और शकर के सहयोगियों के रूप में जो कि मुफ्सा की मौत की साजिश में भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखने को मिलेंगी गोल्डबर्ग के तिकली जो कि चुलबुली और गुसल महिला नेता सेल जी की आवाज़ दी है। दोस्तों, इसमें देखने को मिलने की आपको कि माद ने वजय नामक एक आक्रामक और गुस लकड़बग्घा की आवाज़ दी है जो कि शिकायत करने और आग में आकर काम करने के लिए पर्वत है। दोस्तों, इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कर्मिस ने जो कि एक एंड नामक मंदबुद्ध लकड़बग्घा की आबादी है जो कि बोलता नहीं है केवल हंसी के माध्यम से संवाद करता है। दोस्तों, आपको यह भी देखने को मिलेगा कर्मिस ने जाजू से बात करने के लिए एक मोल की आवाज़ दी है जो कि प्रिय यट गाने के लिए आयसन के लिए स्कोर की भूमिका को भी आंशिक रूप से निभाई है। दोस्तों, इसमें देखने को मिलेगा कि लीडर सराफिना नाला की माँ, जिसे संक्षेप में सिम्बा की माँ शराबी की बात करते हुए दिखाई गया है। दोस्तों, उसमें बात करें तो द लायन किंग की अवधारणा की उत्पत्ति की व्यापक रूप से विवादित है। जी हाँ दोस्तों, चलिए तत्कालीन वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन के रचनात्मक मामलों की उपाध्यक्ष के अनुसार उन्होंने शेरों के साथ अफ्रीका में बम्बी के विचार के साथ जेफरी कैन जनाब जाय ने ई डिज्नी स्टार और स्टांडर के संपर्क में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कैन जेनब ने पहले तो इस विचार पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी पिंक और उनके लेखकों को यह बताने के लिए एक मिथन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित दिया था कि शेर और अन्य जानवरों को खाकर उनकी सेवा करते हैं। और अन्य किस्से में कहा गया है कि यह विचार के जन वर्ग की राय है। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी और राइडर के बीच एक प्रचार दौर के दौरान यूरोप में उड़ान पर बातचीत के दौरान तैयार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बातचीत के दौरान कट जन वर्ग ने सत्ता और मृत के जुड़े तत्वों को व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के विचार को जोड़ने का फैसला किया गया, जैसे कि राजनीति में उनके करियर को कुछ परीक्षण फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि यह मेरे बारे में थोड़ा सा ही है। जी हाँ दोस्तों, 11 अक्टूबर 1988 में थॉमस डिक्स द वेब लिटिल स्टोर के लेखन ने इस विचार पर चर्चा करने के लिए पिंक और राय डिज्नी से मुलाकात की थी और अगले ही महीने के भीतर उन्होंने किंग ऑफ द काला राही नामक 9 पृष्ठ का एक उपचार लिख डाला। दोस्तों, 1989 के दौरान जेनी टिप्टम ने डिज्नी वेलेरी वेस्ट और मिगल तेजादा फ्लोरेस सचित सहित कई डिज्नी स्टाफ लेखकों को परियोजना के लिए उपचार लिखे थे, जो कि 2 मार्च 1989 को टिप के उपचार ने मुख्य पात्र के लिए सिम्बा नाम पेश किया, जो कि उनके अपने गौरव से अलग हो जाता है और कौसी एक बबून और बाबू एक नेवला खोद ले जाता है। बाद में उसका पालन पोषण बबू के समुदाय में होता है और उसी वर्ष में पिंक ने अपने मित्र जेटी एलन, जो कि एक लेखक थे, को नई कहानी उपचार विकसित करने के लिए भर्ती किया जाता है। और पिंक और एलन से पहले लॉस एंजल्स के चिड़ियाघर में जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए कई यात्राएं की गई, जिसमें
जिन स्क्रिप्ट में दिखाया गया था कि एलन ने अपनी स्क्रिप्ट पूरी की थी, जिसका शीर्षक द लायन किंग था। 19 जनवरी 1990 को हालांकि पिंकटन वर्ग और रा डिज्नी को लगा कि एलन की स्क्रिप्ट को अधिक अनुखक से लाभ हो सकता है और डोनाल्ड बस्की और उन्होंने हाल ही में गनमैन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था और उस शाम को फिर से लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन साधन कीनी करने के लिए सहमत हुए और दिया गया था। कुछ समय बाद टिंडा वल्टन, जो कि ब्यूटी एंड द बेस्ट सन 1991 में लिखी रही थी, उन्होंने एक साल बाद स्क्रिप्ट में कई ड्राफ्ट लिखने में बताया कि जिसका शीर्षक किंग ऑफ द वाटर्स और किंग ऑफ द जंगल था। फिल्म का मूल संस्करण अंतिम उत्पादन के रूप में अलग था। कथानक शेरों और बबून के बीच लड़ाई पर केंद्रित था, जिसमें स्कार बबून का नेता था और रफीकी एक चिता था और टिमोन और पब्बा सिम्बा के बचपन के दोस्त। सिम्बा न केवल राज छोड़ देगा बल्कि सरकार स्कोर की चालाकी के कारण एक असली सुख भयानक चेत बन जाएगा, इसलिए सिम्बा को वह सोने के लिए उखाड़ फेंका जा सकता था। सुमा का ने जंगल के राजा की स्क्रिप्ट की तुलना लिमिटेड नेशन जियोग्राफिक्स स्पेशल से की थी। जॉर्ज स्किनर, जिन्होंने ऑन ओवर एंड कंपनी 1988 का निर्देशक किया था, फिल्म के शुरुआती निर्देशक के बाद जोजल एयर्स और उनके साथ शामिल हो गए थे, जो कि ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 में मुख्य कहानी का थे। एलिस ने प्रोजेक्ट पर स्कीन और वॉलबर्ट ने के साथ काम किया था और अलादीन 1992 में फिर से लिखने में मदद करने के लिए स्थायी रूप से प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और 8 महीने बाद एलिस प्रोजेक्ट में वापस आ गए थे और साथ ही बेडा चेसमैन और क्रिस सेडल्स को भी ले गए थे। अक्टूबर 1991 में एलिस सिकुनर, जब मैन सेडर्स और लिसा कीन सहित कई प्रमुख क्रू ने फिल्म के लिए पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए उसकी सराहना हासिल करने के लिए केन्या के हेल्स गेट नेशनल पार्क का दौरा किया था। कहानी विकास के 6 महीने के काम के बाद क्रिमिन ने एलिस और निर्माताओं के साथ फिल्म को संगीत में बदलने के फैसले पर टकराव के बाद परियोजना का छोड़ने का फैसला किया गया, क्योंकि क्रिमिनल का इरादा एक वृत्तचित्र जैसे फिल्म बनाने का था, जो कि प्राकृतिक पहलुओं पर अधिक से अधिक केंद्रित थे। पहले 1992 तक मकोप ने स्क्रम की जगह नए सह निर्देशक के रूप में काम किया था। डॉन हेन फिल्म के निर्माता के रूप में उत्पादन के शामिल हुए, क्योंकि सुमा का वोल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन के लिए विकास के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। हेन को स्क्रिप्ट आप प्रभावी लगी और इसमें स्क्रिप्ट स्पष्ट विषय का भाव था और मुख्य विषय को बचपन को छोड़ने और दुनिया को वास्तविक का सामना करने के रूप में स्थापित करने के बाद अंतिम रूप से लिखने के लिए कहा गया था। एलर्स, मिक्का चैपमैन और हेन ने निर्देशक क्रिक वाइन्स और ग्लेरी के साथ 2 सप्ताह में बैठक की कहानी को फिर से लिखा और उन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 का निर्देशन पूरा किया। बैठकों में उपजे निर्देशित विचारों से एक मुफ्जा को भूत के रूप में वापस लाना था और एलिस ने रफीकी के चित्र को एक अधिक गंभीर अदालत के रूप में पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रफीकी के चित्र और जो कि एक अधिक गंभीर अदालत के सलाहकार के
निराला जादूगर के रूप में बदल दिया गया था और मुफ्सा और सकार को भाई बनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि लेखकों को लगा कि अगर परिवार के भीतर से ही कुछ खतरा आया है तो यह बहुत अधिक दिलचस्प होगा। एलेंस और मेफफ ने संशोधित कहानी के कैंट जन वर्ग और माइकल आनर को दी गई थी, जिस पर आनर को लगा कि कहानी अधिक शेक्सपियर हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहानी को किंग लियर पर आधारित करने का सुझाव दिया। सहयोगी निर्माता मारी इंडोल्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कहानी हेम्पटेन से मिलती जुलती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उतना हेमलेट डालने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्हें लगा कि द लायन किंग 1994 की अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल कमिंग ऑफ ड्रामा फिल्म है, जिसे वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और ब्यूना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों, द लायन किंग 1994 की अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल कमिंग ऑफ ए ड्रामा फिल्म है, जिसे वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और विनो विस्टा पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको रोलर एक्स एलर्स और रॉब मेकअप द्वारा निर्देशित और डॉन हेन द्वारा निर्मित फिल्म की पाठकता और आयरन मैची जना जोनाथन रॉबर्ट और लिंडा वल्टन द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैथ्यू बोर्डर्स, जेम्स अदल जोनस, जेरेमी आयरस और जोनाथन टेलर थॉमस मोइदा के लिए निक्ता केलम नाथम ले एलिसला हुई गोल्डर और चीफ मादन रोबन एंड शिकन और रॉबर्ट गिलियम से युक्त है। दोस्तों, कलाकारों के टुकड़ों की आवाज़ वाली की विशेषता दी गई है, जो कि इसमें द लायन किंग एक युवा शेर सिम्बा का अनुसरण करती है। दोस्तों, इसका निर्देशन जोयर एलर्स और जो मिका ने किया है। दोस्तों, अगर आप इसकी पाठक की बात करें तो इसको आयरन मैची जोनाथन रॉबर्ट्स और लिंड उनवर्टन के तहत किया गया है। इसकी पाठक लिखी गई है। दोस्तों, अगर कहानी की बात करें तो इसकी कहानी बेरी जॉनसन और एडी गोकिल और केवी जकी और टॉम सीटो और रिक मोकोवर्नी मेटसन, लोरना हुक और गैरी टोरस डिल और गर्जन कबिन लेरी लेकर एंड गोबर्ट मार्क कसलर थॉम एक्रीज और जिम कपो नियान क्रस सेडर्स जो रेन फ्री ग्लेब इसकी मुख्य कहानी के पाठक कार्यकर्ता हैं। और दोस्तों, अगर हम उत्पादन की बात करें तो इसको डॉन हैंड के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, अगर हम अभिनेताओं की बात करें तो इसको जोनाथन टेलर थॉमस, मैथ्यू बार्डिक और जेम्स अल जोनस, जेरेमी आयरस और मोयरा के लिए निगेता केली के एक एली सबला थानन, लेन रॉबर्ट गिलम रोवन एंड किशन यूपी गोल्डबर्ग और चीज मेरिन जिम कर्मिंग मा सिकेलर के तहत इसका
मुख्य अभिनेता हैं। और अगर संपादन कर्ता की बात करें तो इसको इवान बिलासियोर के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों अगर संगीत की बात करें तो हंस जिमर के तहत सगी लिखा गया है। उत्पादन कंपनी की बात करें तो वाल्ट डिज्नी फीचर्स एनिमेशन के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों वितरणकर्ता की बात करें तो पुना बट्टा पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इसका विवरण किया गया है। रिलीज की तारीख की बात करें तो इसको 15 जून 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। कार्यकाल का समय 88 मिनट है। देश इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसकी भाषा जो कि अंग्रेजी है। बजट की बात करें तो इसको $45 मिलियन के तहत बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन $978.8 मिलियन रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस कहानी की तो द लायन किंग की कल्पना विभिन्न डिज्नी अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान की गई थी, जिनके लिए कई लेखकों को शुरुआती उपचार प्रस्तुत किए गए थे। मूल निर्देशक जॉर्ज स्किनर ने द लायन किंग की कल्पना एक प्रत्यावर्तित शैली की फिल्म के रूप में की थी दोस्तों, जिसमें एलर्स कई सफल लिमिटेड डिज्नी फिल्मों की कहानी विभागों में काम करने के बाद सह निर्देशक के रूप में शामिल हुए थे। दोस्तों डिज्नी की पहली मूल एनिमेटेड फिल्म मानी जाने वाली द लायन किंग का कथानक कई स्रोतों से प्राण लेता है। जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप में विलियम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट से डिज्नी की ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 के पाठक लेखक वुलवर्टन ने द लायन किंग की पाठक के शुरुआती संस्करणों का मसौदा तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि मैची और रॉबर्ट्स को संशोधित करने के लिए काम पर रखा गया था। जब वुलवर्टन अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए चले गए थे दोस्तों, जो कि उसको 15 जून 1994 को रिलीज हुई थी। द लायन किंग को इसके संगीत की कहानी थीम और के लिए आलोचकों द्वारा सराहा गया था, जो कि $763 मिलियन की शुरुआती दुनिया भर में कमाई के साथ इसने 1994 में इसकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटक प्रदर्शन पूरा किया था। और जुरासिक पार्क 1993 के बाद यह अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। दोस्तों सन 2003 में फाइंडिंग नीमो द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक इसके सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिमिटेड फिल्म का खिताब अपने नाम किया था। यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पारंपरिक लिमिटेड फिल्म रही है। साथ ही यह होम वीडियो पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली फिल्म भी है, जिसकी दुनिया भर में 55 मिलियन से भी अधिक प्रतिक्रिया बिक चुकी है। इसमें 2 आदमी पुरस्कार जीते हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर्स म्यूजिकल या कॉमेडी का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है। दोस्तों फिल्म की सफलता ने एक मल्टी बिलियन डॉलर फ्रेंचाइजी की शुरुआत की, जिसमें ब्रांड के रूपांतरण में कई डायरेक्टर 2 वीडियो सीक्वल, टेलीविजन रिलीज और एक फोटो रिलीज रियलिस्टिक रीमेक जिसमें खुद का प्रीक्वल का जन्म दिया हुआ शामिल है, जो कि सन 2019 में अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिमिटेड फिल्म भी बन गई। जी हाँ दोस्तों, सन 2016 में द लायन किंग को संस्कृत, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा यूनाइटेड स्टेट नेशन फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। दोस्तों तंजानिया के फाइट लेडीज में शेरों का एक झुंड प्राइड रोक में राज पर शासन करता था, जो कि राजा मुफ्सा और रानी
सांवरी के नवजात बेटे सिम्बा को राज के जादूगर और सलाहकार को सौंप दिया। मैन डर द्वारा जनों के सामने पेश किया गया था। दोस्तों, मुफ्जा का छोटा भाई इसका सिंहासन का लालच करता था और मुफ्जा जिस सिम्बा के प्राइड लैंड दिखाता है और इसके सीमाओं से पर अन्वेषण करने के देता है, जहां की सिम्बा को राजत्व और जिम्मेदारी और जीवन चक्र के बारे में समझाता है, जो सभी जीवित चीजों को छोड़ता है। दोस्तों, शिकार सिम्बा प्राइड लैंड के पास एक हाथी कब्रिस्तान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। वहां सिम्बा और उसके सबसे अच्छे दोस्त नाला सेजी पंजा एक नामक 3 तब्बेदार लकड़बग्घे द्वारा पीछा किया जाता है, जो कि दोस्तों मुफ्सा को एक मेजर टिमो हर्नविल जाजू द्वारा सत किया जाता है, जो कि वह साको को बचाता है। हालांकि सिम्बा द्वारा उसकी अवज्ञा करने की खुद को और नाला को खतरे में डालने की निराश होकर मुफ्सा से माफ कर देते हैं और समझाता है कि अतीत के महान राजा रात में आसमान से उन पर नजर रखते हैं और जहां वह एक दिन सिम्बा पर नजर रखेगा। इसको लेकर बम्बो से मिलने जाता है और इन्हें प्राइड लैंडर्स में शिकार के अधिकार के बदले में मुफ्सा और सिम्बा को मारने में मदद करने के लिए मना लेता है। दोस्तों, शिकार सिम्बा और मुफ्सा के लिए जाल बिछाता है। दोस्तों, वह सिम्बा को एक घाटी में ले जाता है और लकड़बग्घों को संकेत देता है, जो कि जंगली जानवरों के एक बड़े झुंड को भगदड़ में ले जाए। और दोस्तों, वहां भगदड़ में ले जाते हैं और कुचल देते हैं। दोस्तों, इसका मुफ्सा को सचेत करना, जो कि सिम्बा को बचाता है और घाटी में भागने की कोशिश करता है, वह इनकार की मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन इकार मुफ्सा को भगदड़ में फेंक कर उसे मार देता है। फिर इसका सिम्बा को यह विश्वास दिलाकर मार देता है कि शिकार सिम्बा को हर विष दिलाकर धोखा देता है और मुफ्सा की मौत उसकी गलती थी। जी हाँ दोस्तों, मुफ्सा की मौत उसकी गलती थी। उसे रात छोड़ने और कभी वापस न आने के लिए कहता है। जी हाँ दोस्तों, वह लकड़बग्घों को सिम्बा को मारने का आदेश देता है, जो बच जाता है। सिम्बा के जीवित रहने से अजा इसकर प्राइड को बताता है कि भगदड़ में मुभास और सिम्बा दोनों मारे गए हैं और नए राजा के रूप में आगे बढ़ता है, जिसमें लकड़बग्घा को प्राइड लैंड्स में जाने की अनुमति मिल जाती है, जो कि दोस्तों सिम्बा रेगिस्तान में गिर जाता है, लेकिन उसे 2 निर्वा सितारों, एक मेरिकट और बैथो टीमोन और पब्बा द्वारा बचाया जाता है। सिम्बा अपने नए दोस्तों के साथ उनके नकली स्थान में बढ़ा होता है और आदर्श वाक खन्ना मटाटा स्वाहिनी में कोई चिंता नहीं के तहत एक लापरवाह जीवन जीता है। सालों बाद एक सिम्बा टीमोन और पब्बा को भूख शेरनी से बचाता है और नाला निकलती है और सिम्बा और नाला प्यार में पड़ जाते हैं और उसके घर लौटने का आग्रह करती है। दोस्तों, वह उसे बताती है कि इस कार के शासन में प्राइड लैंड सूखाग्रस्त हो गया है। मुफ्सा की मौत पर अभी तो दोषी महसूस करते हुए सिम्बा मना कर देता है और गुस्से में वह चला जाता है। उसकी मुलाकात रफीकी से होती है और रफीकी द्वारा उसे अतीत के भागने के बजाय उसे सीखने की सलाह दिए जाने के बाद सिम्बा के प्राइड लैंड्स में लौटने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड को रोक लकड़बग्घों से छिपकर आगे बढ़ता है और इस कार का सामना करता है, जो कि मुफ्सा की मौत में उसकी कथित भूमिका के लिए सिम्बा को शर्मिंदा करता है और फिर इसका सिम्बा को बताता है कि उसने मुफ्सा को मार दिया था। दोस्तों, वह क्रोधित होकर सिम्बा बदल लेता है और इस कार को प्राइड में के सामने सच्चाई कबूल करने के लिए मजबूर करता है। सिम्बा और उसके सहयोगियों को लकड़बग्घों के बीच लड़ाई होती है और इसको भागने की
कोशिश करता है, लेकिन प्राइड ड्रो के शीर्ष के पास एक कारागार पर सिम्बा द्वारा घेर लिया जाता है और इसको दया की भीख मांगता है और लकड़बग्घों पर अपने कार्यों को दोष लगाकर सिम्बा को धोखा देने का प्रयास करता है। जी हाँ दोस्तों, सिम्बा इसका जान बख्श देता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए प्राइड लैंड छोड़ने का आदेश देता है। इसका इनकार कर देता है और सिम्बा पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इनकार और लकड़बग्घे चले जाते हैं। इसके बाद सिम्बा राजा बन जाता है और नाला उसकी नाली रानी बन जाती है। प्राइड लैंड्स के बहाल होने के बाद रफीकी सिम्बा और नाला के नवजात शावक को इकट्ठा जानवरों के सामने पेश करता है। इस प्रकार जीवन चक्र जारी रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके मुख्य अभिनेताओं के किरदारों के बारे में बात करें तो आवाज़ की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे मैथ्यू बार्डिक सिम्बा के रूप में, मुफसा और साबरी का बेटा जो कि बड़ा होकर प्राइड लैंड्स का राजा बन जाता है। दोस्तों इसमें गायक जो कि जोसेफ बेल्स ने वो एक सिम्बा को गायन आवाज प्रदान की है। दोस्तों जोनाथन टेलर थॉमस ने युवा सिम्बा की आवाज दी है, जबकि जेसन बीबर ने सबक की गायन आवाज प्रदान की है। यहीं पर बात कर लेते हैं जेरेमी आयरन जो कि हम काम फंसा का एक छोटा भाई जो कि प्रतिद्वंद जो कि सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। यहीं पर बात करें तो जेम्स अल जॉन की जो कि मुफसा सिम्बा के पिता फिल्म की शुरुआत में प्रालैंड्स के राजा के रूप में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोरी केली नाला के रूप में आपको नजर आएंगे, सिम्बा की सबसे अच्छी दोस्त और बाद में उसकी साथी प्राइड लैंड्स की दादी। जी हाँ दोस्तों, सेली डावस की ने उन्हें गायन की आवाज़ दी है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेंगे निकेता केलाम जो कि युवा नाला की आवाज़ दी है, जबकि लोरा विलियम्स ने अपने गायन आवाज़ दी है और अपने आपको देखने को मिलेगा इसमें नाथन लेन टिमोन जो कि एक बुद्धिमान और आत्म अवशोषित लेकिन वफादार द्वीप में मीर केंट जो कि सिम्बा के सबसे छोटे और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि सुबेला पंजा के रूप में एक भोला भाला फात जो कि बेवकूफ पेट फूलने से की समस्या से पीड़ित होता है और टीमन का सबसे छोटा और अच्छा दोस्त होता है और सिम्बा के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बन जाता है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेंगे रॉबर्ट गुलिम रफीक एक बूढ़ा और मेंडल जो कि प्राइड लैंड्स के जादूगर के रूप में कार्य करता है और राजा और रानी के नवजात शकों को प्राइड लैंड्स के जानवरों को भेंट करता है। जोवन एटकिसन जाजू एक होन बिल जो के मेज ड्रमों के रूप में कार्य करता है। मेज सिकल राबी मुफसा के साथी सिम्बा और उसकी मां शेरनी का शिकार दिल की नेता बन जाती हैं और हुई गोल्डबर्ग की चीज मरंजो की जिम मिकिंग चीतीदार लकड़बग्घों के एक कबीले के 3 नेताओं और शकर के सहयोगियों के रूप में जो कि मुफसा की मौत की साजिश में भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखने को मिलेंगी गोल्डबर्ग के तिकली जो कि चुलबुली और गुसल महिला नेता सेल जी की आवाज़ दी है। दोस्तों इसमें देखने को मिलने की आपको कि माद ने वजय नामक एक आक्रामक और गुस लकड़बग्घा की आवाज़ दी है जो कि शिकायत करने और आग में आकर काम करने के लिए पर्वत है। दोस्तों इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कर्मिस ने जो कि एक एंड नामक मंदबुद्ध लकड़बग्घा की आबादी है जो कि बोलता नहीं है केवल हंसी के माध्यम से संवाद करता है। दोस्तों आपको यह भी देखने को मिलेगा कर्मिस ने जाजू से बात करने के लिए एक मोल की आवाज़ दी है जो कि प्रिय यट गाने के लिए आयसन के लिए स्कोर की भूमिका को भी आंशिक रूप से निभाई है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा कि लीडर सराफिना नाला की माँ जिसे संक्षेप में सिम्बा की माँ शराबी की बात करते हुए दिखाई गया है। दोस्तों उसमें बात करें तो द लायन किंग की अवधारणा की उत्पत्ति की
व्यापक रूप से विवादित है। जी हाँ दोस्तों, चलिए फिर तत्कालीन वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन के रचनात्मक मामलों की उपाध्यक्ष के अनुसार उन्होंने शेरों के साथ अफ्रीका में बम्बी के विचार के साथ जेफरी कैन जनाब राय ने ई डिज्नी स्टार और स्टांडर के संपर्क में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कैन जेनब ने पहले तो इस विचार पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी पिंक और उनके लेखकों को यह बताने के लिए एक मिथन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित दिया था कि शेर और अन्य जानवरों को खाकर उनकी सेवा करते हैं। और अन्य किस्से में कहा गया है कि यह विचार कैन जन वर्ग की राय है। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी और राइडर के बीच एक प्रचार दौर के दौरान यूरोप में उड़ान पर बातचीत के दौरान तैयार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बातचीत के दौरान कट जन वर्ग ने सत्ता और मृत के जुड़े तत्वों को व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के विचार को जोड़ने का फैसला किया गया, जैसे कि राजनीति में उनके करियर को कुछ परीक्षण फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि यह मेरे बारे में थोड़ा सा ही है। जी हाँ दोस्तों, 11 अक्टूबर 1988 में थॉमस डिक्स द वेब लिटिल स्टोर के लेखन ने इस विचार पर चर्चा करने के लिए पिंक और राय डिज्नी से मुलाकात की थी और अगले ही महीने के भीतर उन्होंने किंग ऑफ द काला राही नामक 9 पृष्ठ का एक उपचार लिख डाला। दोस्तों, 1989 के दौरान जेनी टिप्टम ने डिज्नी वेलेरी वेस्ट और मिगल तेजादा फ्लोरेस सचित सहित कई डिज्नी स्टाफ लेखकों को परियोजना के लिए उपचार लिखे थे, जो कि 2 मार्च 1989 को टिप के उपचार ने मुख्य पात्र के लिए सिम्बा नाम पेश किया, जो कि उनके अपने गौरव से अलग हो जाता है। और कौसी एक बबून और बाबू एक नेवला खोद ले जाता है। बाद में उसका पालन पोषण बबू के समुदाय में होता है। और उसी वर्ष में पिंक ने अपने मित्र जेटी एलन, जो कि एक लेखक थे, को नई कहानी उपचार विकसित करने के लिए भर्ती किया जाता है। और पिंक और एलन से पहले लॉस एंजल्स के चिड़ियाघर में जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए कई यात्राएं की गई, जिन स्क्रिप्ट में दिखाया गया था कि एलन ने अपनी स्क्रिप्ट पूरी की थी, जिसका शीर्षक द लायन किंग था। 19 जनवरी 1990 को हालांकि पिंकटन वर्ग और रा डिज्नी को लगा कि एलन की स्क्रिप्ट को अधिक अनुखक से लाभ हो सकता है और डोनाल्ड बस्की और उन्होंने हाल ही में रनमैन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। और उस शाम को फिर से लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन साधन कीनी करने के लिए सहमत हुए और दिया गया था। कुछ समय बाद टिंडा वल्टन, जो कि ब्यूटी एंड द बेस्ट सन 1991 में लिखी रही थी, उन्होंने एक साल बाद स्क्रिप्ट में कई ड्रॉप लिखने में बताया कि जिसका शीर्षक किंग ऑफ द वाटर्स और किंग ऑफ द जंगल था। फिल्म का मूल संस्करण अंतिम उत्पादन के रूप में अलग था। कथानक शेरों और बबून के बीच लड़ाई पर केंद्रित था, जिसमें स्कार बबून का नेता था और रफीकी एक चिता था और टिमोन और पब्बा सिम्बा के बचपन के दोस्त। सिम्बा न केवल राज छोड़ देगा बल्कि सरकार स्कोर की चालाकी के कारण एक असली सुख भयानक चेत बन जाएगा। इसलिए सिम्बा को वह सोने के लिए उखाड़ फेंका जा सकता था। सुमा का ने जंगल के राजा की स्क्रिप्ट की तुलना लिमिटेड नेशन जियोग्राफिक्स स्पेशल से की थी। जॉर्ज स्किनर, जिन्होंने ऑन ओवर एंड कंपनी 1988 का निर्देशक
किया था। फिल्म के शुरुआती निर्देशक के बाद जोजल एयर्स और उनके साथ शामिल हो गए थे, जो कि ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 में मुख्य कहानी का थे। एलिस ने प्रोजेक्ट पर स्कीन और वॉलबर्ट ने के साथ काम किया था और अलादीन 1992 में फिर से लिखने में मदद करने के लिए स्थायी रूप से प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और 8 महीने बाद एलिस प्रोजेक्ट में वापस आ गए थे और साथ ही बेडा चेसमैन और क्रिस सेडल्स को भी ले गए थे। अक्टूबर 1991 में एलिस सिकुनर जब मैन सेडर्स और लिसा कीन सहित कई प्रमुख क्रू ने फिल्म के लिए पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए उसकी सराहना हासिल करने के लिए केन्या के हेल्स गेट नेशनल पार्क का दौरा किया था। कहानी विकास के 6 महीने के काम के बाद क्रिमिन ने एलिस और निर्माताओं के साथ फिल्म को संगीत में बदलने के फैसले पर टकराव के बाद परियोजना का छोड़ने का फैसला किया गया, क्योंकि क्रिमिनल का इरादा एक वृत्त चित्र जैसे फिल्म बनाने का था, जो कि प्राकृतिक पहलुओं पर अधिक से अधिक केंद्रित थे। पहले 1992 तक मकोप ने स्क्रम की जगह नए सह निर्देशक के रूप में काम किया था। डॉन हेन फिल्म के निर्माता के रूप में उत्पादन के शामिल हुए, क्योंकि सुमा का वोल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन के लिए विकास के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। हेन को स्क्रिप्ट आप प्रभावी लगी और इसमें स्क्रिप्ट स्पष्ट विषय का भाव था और मुख्य विषय को बचपन को छोड़ने और दुनिया को वास्तविक का सामना करने के रूप में स्थापित करने के बाद अंतिम रूप से लिखने के लिए कहा गया था। एलर्स मिक्का चैपमैन और हेन ने निर्देशक क्रिक वाइन्स और ग्लेरी के साथ 2 सप्ताह में बैठक की कहानी को फिर से लिखा और उन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 का निर्देशन पूरा किया। बैठकों में उपजे निर्देशित विचारों से एक मुफ्जा को भूत के रूप में वापस लाना था और एलिस ने रफीकी के चित्र को एक अधिक गंभीर अदालत के रूप में पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रफीकी के चित्र और जो कि एक अधिक गंभीर अदालत के सलाहकार के निराला जादूगर के रूप में बदल दिया गया था और मुफ्सा और सकार को भाई बनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि लेखकों को लगा कि अगर परिवार के भीतर से ही कुछ खतरा आया है तो यह बहुत अधिक दिलचस्प होगा। एलिस और मेफप ने संशोधित कहानी के कैंट जन वर्ग और माइकल आनर को दी गई थी, जिस पर आनर को लगा कि कहानी अधिक शेक्सपियर हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहानी को किंग लियर पर आधारित करने का सुझाव दिया। सहयोगी निर्माता मारी इंडोल्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कहानी हेम्पटेन से मिलती जुलती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उतना हेमलेट डालने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्हें लगा कि द लायन किंग 1994 की अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल कमिंग ऑफ ड्रामा फिल्म है, जिसे वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और ब्यूना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों, द लायन किंग 1994 की अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल कमिंग ऑफ ए ड्रामा फिल्म है, जिसे वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और विनो विस्टा फीचर डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको रोलर एक्स एलर्स और रॉब मेकअप द्वारा निर्देशित और डॉन हेन द्वारा निर्मित फिल्म की पाठकता और आयरन मैचिजना जोनाथन रॉबर्ट और लिंडा
वल्टन द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैथ्यू बॉर्डर्स, जेम्स अदल जोनस, जेरेमी आयरस और जोनाथन टेलर थॉमस मोइदा के लिए निक्ता केलम नाथम ले एली सला हुई गोल्डर और चीफ मादन रोबन एंड शिकन और रॉबर्ट गिलियम से युक्त है। दोस्तों, कलाकारों के टुकड़ों की आवाज़ वाली की विशेषता दी गई है, जो कि इसमें द लायन किंग एक युवा शेर सिम्बा का अनुसरण करती है। दोस्तों, इसका निर्देशन जोयर एलर्स और जो मिका ने किया है। दोस्तों, अगर आप इसकी पाठक की बात करें तो इसको आयरन मैची, जोनाथन रॉबर्ट्स और लिन उनवर्टन के तहत किया गया है। इसकी पाठक लिखी गई है। दोस्तों, अगर कहानी की बात करें तो इसकी कहानी बेरी जॉनसन और एडी गोकिल और केवी जकी और टॉम सीटो और रिक मोकोवर्नी मेटसन, लोरना हुक और गेरी टोरस डिल और गर्जन कबिन लेरी लेकर एंड गोबर्ट मार्क कसलर थाम एक्रीज और जिम कपो नियान क्रस सेडर्स जो रेन फ्री ग्लेब इसकी मुख्य कहानी के पाठक कार्यकर्ता हैं। और दोस्तों, अगर हम उत्पादन की बात करें तो इसको डान हैंड के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, अगर हम अभिनेताओं की बात करें तो इसको जोनाथन टेलर थॉमस, मैथ्यू बार्डिक और जेम्स अल जोनस, जेरेमी आयरस और मोयरा के लिए निगेता केली के एक एली सबला थानन, लेन रॉबर्ट गिलम जोवन एंड किशन यूपी गोल्डबर्ग और चीज मेरिन जिम कर्मिंग मा सिकेलर के तहत इसका मुख्य अभिनेता हैं। और अगर संपादन कर्ता की बात करें तो इसको इवान बिलासियोर के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, अगर संगीत की बात करें तो हस जिमर के तहत सगी लिखा गया है। उत्पादन कंपनी की बात करें तो वाल्ट डिज्नी फीचर्स एनिमेशन के तहत इसका उत्पादन किया गया है। दोस्तों, वितरणकर्ता की बात करें तो पुना बट्टा पिक्चर्स और डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इसका विवरण किया गया है। रिलीज की तारीख की बात करें तो इसको 15 जून 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। कार्यकाल का समय 88 मिनट है। देश इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसकी भाषा जो कि अंग्रेजी है। बजट की बात करें तो इसको $45 मिलियन के तहत बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन $978.8 मिलियन रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस कहानी की तो द लायन किंग की कल्पना विभिन्न डिज्नी अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान की गई थी, जिनके लिए कई लेखों को शुरुआती उपचार प्रस्तुत किए गए थे। मूल निर्देशक जॉर्ज सिकनर ने द लायन किंग की कल्पना एक प्रत्यावर्तित शैली की फिल्म के रूप में की थी दोस्तों, जिसमें एलर्स कई सफल लिमिटेड डिज्नी फिल्मों की कहानी विभागों में काम करने के बाद सह निर्देशक के रूप में शामिल हुए थे। दोस्तों, डिज्नी की पहली मूल एनिमेटेड फिल्म मानी जाने वाली द लायन किंग का कथानक कई स्रोतों से प्राण लेता है। जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप में विलियम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट से डिज्नी की ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 के पाठक लेखक वुलवर्टन ने द लायन किंग की पाठक के शुरुआती संस्करणों का मसौदा
तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि मैची और रॉबर्ट्स को संशोधित करने के लिए काम पर रखा गया था, जब वुलवर्टन अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए चले गए थे दोस्तों, जो कि उसको 15 जून सन 1994 को रिलीज हुई थी। द लायन किंग को इसके संगीत की कहानी थीम ऑरस के लिए आलोचकों द्वारा सराहा गया था, जो कि $763 मिलियन की शुरुआती दुनिया भर में कमाई के साथ इसने 1994 में इसकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटक प्रदर्शन पूरा किया था। और जुरासिक पार्क 1993 के बाद यह अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी दोस्तों। सन 2003 में फाइंडिंग नीमो द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक इसके सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिमिटेड फिल्म का खिताब अपने नाम किया था। यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पारंपरिक लिमिटेड फिल्म रही है। साथ ही यह होम वीडियो पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली फिल्म भी है, जिसकी दुनिया भर में 55 मिलियन से भी अधिक प्रतिक्रिया बिक चुकी है। इसमें 2 आदमी पुरस्कार भी जीते हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर्स म्यूजिकल या कॉमेडी का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है दोस्तों। फिल्म की सफलता ने एक मल्टी बिलियन डॉलर फ्रेंचाइजी की शुरुआत की, जिसमें ब्रांड के रूपांतरण में कई डायरेक्टर 2 वीडियो सीक्वल, टेलीविजन रिलीज और एक फोटो रिलीज रियलिस्टिक रीमेक जिसमें खुद का प्रीक्वल का जन्म दिया हुआ शामिल है, जो कि सन 2019 में अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिमिटेड फिल्म भी बन गई। जी हाँ दोस्तों, सन 2016 में द लायन किंग को संस्कृत, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा यूनाइटेड स्टेट नेशन फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था दोस्तों। तंजानिया के फाइट लेडीज में शेरों का एक झुंड प्राइड रोक में राज पर शासन करता था, जो कि राजा मुफ्सा और रानी सांवरी के नवजात बेटे सिम्बा को राज के जादूगर और सलाहकार को सौंप दिया। मैन डर द्वारा जनों के सामने पेश किया गया था दोस्तों। मुफ्सा का छोटा भाई इसका सिंहासन का लालच करता था और मुफ्सा जिस सिम्बा के प्राइड लैंड दिखाता है और इसके सीमाओं से पर अन्वेषण करने के देता है, जहां की सिम्बा को राजत्व और जिम्मेदारी और जीवन चक्र के बारे में समझाता है, जो सभी जीवित चीजों को छोड़ता है दोस्तों। शिकार सिम्बा प्राइड लैंड के पास एक हाथी कब्रिस्तान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। वहां सिम्बा और उसके सबसे अच्छे दोस्त नाला सेजी पंजा एक नामक 3 तब्बेदार लकड़बग्घे द्वारा पीछा किया जाता है, जो कि दोस्तों मुफ्सा को एक मेजर टिमो हर्नविल जाजू द्वारा सत किया जाता है, जो कि वह साको को बचाता है। हालांकि सिम्बा द्वारा उसकी अवज्ञा करने की खुद को और नाला को खतरे में डालने की निराश होकर मुफ्सा से माफ कर देते हैं और समझाता है कि अतीत के महान राजा रात में आसमान से उन पर नजर रखते हैं और जहां वह एक दिन सिम्बा पर नजर रखेगा। इसको लेकर बम्बो से मिलने जाता है और इन्हें प्राइड लैंडर्स में शिकार के अधिकार के बदले में मुफ्सा और सिम्बा को मारने में मदद करने के लिए मना लेता है दोस्तों। शिकार सिम्बा और मुफ्सा के लिए जाल बिछाता है दोस्तों। वह सिम्बा को एक घाटी में ले जाता है और लकड़बग्घों को संकेत देता है, जो कि जंगली जानवरों के एक बड़े झुंड को भगदड़ में ले जाए, और दोस्तों वहां भगदड़ में ले जाते हैं और कुचल देते हैं दोस्तों। इसका मुफ्सा को सचेत करना, जो कि सिम्बा को बचाता है और घाटी में भागने की कोशिश करता है। वह इनकार की मदद के लिए भीख मांगता है, लेकिन इकार मुफ्सा को भगदड़ में फेंक कर उसे मार देता है। फिर इसका
सिम्बा को यह विश्वास दिलाकर मार देता है कि शिकार सिम्बा को हर विष दिलाकर धोखा देता है और मुफसा की मौत उसकी गलती थी। जी हाँ दोस्तों, मुफसा की मौत उसकी गलती थी। उसे जात छोड़ने और कभी वापस न आने के लिए कहता है। जी हाँ दोस्तों, वह लकड़बग्घों को सिम्बा को मारने का आदेश देता है, जो बच जाता है। सिम्बा के जीवित रहने से अजा स्करप्राइट को बताता है कि बगदड़ में मुभास और सिम्बा दोनों मारे गए हैं और नए राजा के रूप में आगे बढ़ता है, जिसमें लकड़बग्घा को प्राइड लैंड्स में जाने की अनुमति मिल जाती है, जो कि दोस्तों सिम्बा रेगिस्तान में गिर जाता है। लेकिन उसे दो निर्वासिताओं, एक मेरिकट और बैथो टिमोन और पब्बा द्वारा बचाया जाता है। सिम्बा अपने नए दोस्तों के साथ उनके नकली स्थान में बढ़ा होता है और आदर्श वाक खन्ना मटाटा स्वाहिनी में कोई चिंता नहीं के तहत एक लापरवाह जीवन जीता है। सालों बाद एक सिम्बा टिमोन और पब्बा को भूख शेरनी से बचाता है और नाला निकलती है और सिम्बा और नाला प्यार में पड़ जाते हैं और उसके घर लौटने का आग्रह करती है। दोस्तों, वह उसे बताती है कि इस कार के शासन में प्राइड लैंड सूखाग्रस्त हो गया है। मुफसा की मौत पर अभी तो दोषी महसूस करते हुए सिम्बा मना कर देता है और गुस्से में वह चला जाता है। उसकी मुलाकात रफीकी से होती है और रफीकी द्वारा उसे अतीत के भागने के बजाय उसे सीखने की सलाह दिए जाने के बाद सिम्बा के प्राइड लैंड्स में लौटने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से सिम्बा प्राइड को रोक लकड़बग्घों से छिपकर आगे बढ़ता है और इस कार का सामना करता है, जो कि मुफसा की मौत में उसकी कथित भूमिका के लिए सिम्बा को शर्मिंदा करता है और फिर इसका सिम्बा को बताता है कि उसने मुफसा को मार दिया था। दोस्तों, वह क्रोधित होकर सिम्बा बदल लेता है और इस कार को प्राइड में के सामने सच्चाई कबूल करने के लिए मजबूर करता है। सिम्बा और उसके सहयोगियों को लकड़बग्घों के बीच लड़ाई होती है और इसको भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइड रो के शीर्ष के पास एक कारागार पर सिम्बा द्वारा घेर लिया जाता है और इसको दया की भीख मांगता है और लकड़बग्घों पर अपने कार्यों को दोष लगाकर सिम्बा को धोखा देने का प्रयास करता है। जी हाँ दोस्तों, सिम्बा इसका जान बख्श देता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए प्राइड लैंड्स छोड़ने का आदेश देता है। इसका इनकार कर देता है और सिम्बा पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इनकार और लकड़बग्घे चले जाते हैं। इसके बाद सिम्बा राजा बन जाता है और नाला उसकी नाली रानी बन जाती है। प्राइड लैंड्स के बहाल होने के बाद रफीकी सिम्बा और नाला के नवजात शावक को इकट्ठा जानवरों के सामने पेश करता है। इस प्रकार जीवन चक्र जारी रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके मुख्य अभिनेताओं के किरदारों के बारे में बात करें तो आवाज़ की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे मैथ्यू बार्डिक सिम्बा के रूप में मुफसा और साबरी का बेटा, जो कि बड़ा होकर प्राइड लैंड्स का राजा बन जाता है। दोस्तों, इसमें गायक जो कि जोसेफ बेल्स ने वह एक सिम्बा को गायन आवाज प्रदान की है। दोस्तों, जोनाथन टेलर थॉमस ने युवा सिम्बा की आवाज दी है, जबकि जेसन बीबर ने सबक की गायन आवाज प्रदान की है। यहीं पर बात कर लेते हैं जेरेमी आयरन, जो कि हम काम फंसा का एक छोटा भाई, जो कि प्रतिद्वंद जो कि सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। यहीं पर बात करें तो जेम्स अल जॉन की, जो कि मुफसा सिम्बा के पिता, फिल्म की शुरुआत में प्रालैंड्स के राजा के रूप में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोरी केली नाला के रूप में आपको नजर आएंगे, सिम्बा की सबसे अच्छी दोस्त और बाद में उसकी साथी प्राइड लैंड्स की दादी। जी हाँ दोस्तों, सेली डावस की ने उन्हें गायन की आवाज़ दी है। दोस्तों, इसमें देखने को मिलेंगे निकेता केलाम, जो कि युवा नाला की आवाज़ दी है, जबकि लोरा विलियम्स ने अपने गायन आवाज़ दी है और अपने आपको देखने को मिलेगा इसमें नाथन लेन टिमोन, जो कि एक बुद्धिमान और
अवशोषित लेकिन वफादार द्वीप में मीर केंट जो कि सिम्बा के सबसे छोटे और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि सुबेला पंजा के रूप में एक भोला भाला फात जो कि बेवकूफ पेट फूलने से की समस्या से पीड़ित होता है और टीमन का सबसे छोटा और अच्छा दोस्त होता है और सिम्बा के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बन जाता है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेंगे रॉबर्ट गुलिम रफीक, एक बूढ़ा, और मेंडल जो कि प्राइड लैंड्स के जादूगर के रूप में कार्य करता है और राजा और रानी के नवजात शकों को प्राइड लैंड्स के जानवरों को भेंट करता है। जोवन एटकिसन जाजू, एक होन बिल जो के मेज ड्रमों के रूप में कार्य करता है। मेज सिकल राबी मुफ्सा के साथी सिम्बा और उसकी मां शेरनी का शिकार दिल की नेता बन जाती हैं और हुई गोल्डबर्ग की चीज बरंजो की जिम मिकिंग चीतीदार लकड़बग्घों के एक कबीले के 3 नेताओं और शकर के सहयोगियों के रूप में जो कि मुफ्सा की मौत की साजिश में भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखने को मिलेंगी गोल्डबर्ग के तिकली जो कि चुलबुली और गुसल महिला नेता सेल जी की आवाज दी है। दोस्तों इसमें देखने को मिलने की आपको कि माद ने वजय नामक एक आक्रामक और गुस लकड़बग्घा की आवाज दी है जो कि शिकायत करने और आग में आकर काम करने के लिए पर्वत है। दोस्तों इसमें आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कर्मिस ने जो कि एक एंड नामक मंदबुद्ध लकड़बग्घा की आबादी है जो कि बोलता नहीं है केवल हंसी के माध्यम से संवाद करता है। दोस्तों आपको यह भी देखने को मिलेगा कर्मिस ने जाजू से बात करने के लिए एक मोल की आवाज़ दी है जो कि प्रिय यट गाने के लिए आयसन के ये स्कोर की भूमिका को भी आंशिक रूप से निभाई है। दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा कि लीडर सराफिना नाला की माँ, जिसे संक्षेप में सिम्बा की माँ शराबी की बात करते हुए दिखाई गया है। दोस्तों उसमें बात करें तो द लायन किंग की अवधारणा की उत्पत्ति की व्यापक रूप से विवादित है। जी हाँ दोस्तों, चलिए तत्कालीन वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन के रचनात्मक मामलों की उपाध्यक्ष के अनुसार उन्होंने शेरों के साथ अफ्रीका में बम्बी के विचार के साथ जेफरी केन जनाब राय ने डिज्नी स्टार और स्टांडर के संपर्क में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, केन जेनब ने पहले तो इस विचार पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी पिंक और उनके लेखकों को यह बताने के लिए एक मिथन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित दिया था कि शेर और अन्य जानवरों को खाकर उनकी सेवा करते हैं। और अन्य किस्से में कहा गया है कि यह विचार के जन वर्ग की राय है। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी और राइडर के बीच एक प्रचार दौर के दौरान यूरोप में उड़ान पर बातचीत के दौरान तैयार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बातचीत के दौरान कट जन वर्ग ने सत्ता और मृत के जुड़े तत्वों को व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के विचार को जोड़ने का फैसला किया गया, जैसे कि राजनीति में उनके करियर को कुछ परीक्षण फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि यह मेरे बारे में थोड़ा सा ही है। जी हाँ दोस्तों, 11 अक्टूबर 1988 में थॉमस डिक्स द वेब लिटिल स्टोर के लेखन ने इस विचार पर चर्चा करने के लिए पिंक और राय डिज्नी से मुलाकात की थी और अगले ही महीने के भीतर उन्होंने किंग ऑफ द काला राही नामक 9 पृष्ठ का एक उपचार लिख डाला। दोस्तों 1989 के दौरान जेनी टिप्टम ने डिज्नी वेलेरी पेस्ट और मिगल तेजादा फ्लोरेस सचित सहित कई डिज्नी स्टाफ लेखकों को परियोजना के लिए उपचार लिखे थे, जो कि 2 मार्च 1989 को टिप के उपचार ने मुख्य पात्र के लिए सिम्बा नाम पेश किया, जो कि उनके अपने गौरव से अलग हो जाता है और कौसी एक बबून और बाबू
एक नेवला खोद ले जाता है। बाद में उसका पालन पोषण बब्बू के समुदाय में होता है और उसी वर्ष में पिंक ने अपने मित्र जेटी एलन, जो कि एक लेखक थे, को नई कहानी उपचार विकसित करने के लिए भर्ती किया जाता है। और पिंक और एलन से पहले लॉस एंजल्स के चिड़ियाघर में जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए कई यात्राएं की गई, जिसमें जिन स्क्रिप्ट में दिखाया गया था कि एलन ने अपनी स्क्रिप्ट पूरी की थी, जिसका शीर्षक द लायन किंग था। 19 जनवरी 1990 को हालांकि पिंकटन वर्ग और रा डिज्नी को लगा कि एलन की स्क्रिप्ट को अधिक अनुखक से लाभ हो सकता है और डोनाल्ड बस्की और उन्होंने हाल ही में गनमैन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। और उस शाम को फिर से लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन साधन कीनी करने के लिए सहमत हुए और दिया गया था। कुछ समय बाद टिंडा वल्टन, जो कि ब्यूटी एंड द बेस्ट सन 1991 में लिखी रही थी, उन्होंने एक साल बाद स्क्रिप्ट में कई ड्रॉप लिखने में बताया कि जिसका शीर्षक किंग ऑफ द वाटर्स और किंग ऑफ द जंगल था। फिल्म का मूल संस्करण अंतिम उत्पादन के रूप में अलग था। कथानक शेरों और बबून के बीच लड़ाई पर केंद्रित था, जिसमें स्कार बबून का नेता था और रफीकी एक चिता था और टिमोन और पब्बा सिम्बा के बचपन के दोस्त। सिम्बा न केवल राज छोड़ देगा बल्कि सरकार स्कोर की चालाकी के कारण एक असली सुख भयानक चेत बन जाएगा, इसलिए सिम्बा को वह सोने के लिए उखाड़ फेंका जा सकता था। सुमा का ने जंगल के राजा की स्क्रिप्ट की तुलना लिमिटेड नेशन जियोग्राफिक्स स्पेशल से की थी। जॉर्ज स्किनर, जिन्होंने ऑन ओवर एंड कंपनी 1988 का निर्देशक किया था, फिल्म के शुरुआती निर्देशक के बाद जोजल एयर्स और उनके साथ शामिल हो गए थे, जो कि ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 में मुख्य कहानी का थे। एलिस ने प्रोजेक्ट पर स्कीन और वॉलबर्ट ने के साथ काम किया था और अलादीन 1992 में फिर से लिखने में मदद करने के लिए स्थायी रूप से प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और 8 महीने बाद एलिस प्रोजेक्ट में वापस आ गए थे और साथ ही बेडा चेसमैन और क्रिस सेडल्स को भी ले गए थे। अक्टूबर 1991 में एलिस सिकुनर, जब मैन सेडर्स और लिसा कीन सहित कई प्रमुख क्रू ने फिल्म के लिए पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए उसकी सराहना हासिल करने के लिए केन्या के हेल्स गेट नेशनल पार्क का दौरा किया था। कहानी विकास के 6 महीने के काम के बाद क्रिमिन ने एलिस और निर्माताओं के साथ फिल्म को संगीत में बदलने के फैसले पर टकराव के बाद परियोजना का छोड़ने का फैसला किया गया, क्योंकि क्रिमिनल का इरादा एक वृत्तचित्र जैसे फिल्म बनाने का था, जो कि प्राकृतिक पहलुओं पर अधिक से अधिक केंद्रित थे। पहले 1992 तक मकोप ने स्क्रम की जगह नए सह निर्देशक के रूप में काम किया था। डॉन हेन फिल्म के निर्माता के रूप में उत्पादन के शामिल हुए, क्योंकि सुमा का वोल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन के लिए विकास के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। हेन को स्क्रिप्ट आप प्रभावी लगी और इसमें स्क्रिप्ट स्पष्ट विषय का भाव था और मुख्य विषय को बचपन को छोड़ने और दुनिया को वास्तविक का सामना करने के रूप में स्थापित करने के बाद अंतिम रूप से लिखने के लिए कहा गया था। एलर्स, मिक्का चैपमैन और हेन ने निर्देशक क्रिक वाइन्स और
ग्लेरी के साथ 2 सप्ताह में बैठक की कहानी को फिर से लिखा और उन्होंने ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991 का निर्देशन पूरा किया। बैठकों में उपजे निर्देशित विचारों से एक मुफ्जा को भूत के रूप में वापस लाना था और एलेंस ने रफीकी के चित्र को एक अधिक गंभीर अदालत के रूप में पेश किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रफीकी के चित्र और जो कि एक अधिक गंभीर अदालत के सलाहकार के निराला जादूगर के रूप में बदल दिया गया था और मुफ्सा और सकार को भाई बनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि लेखकों को लगा कि अगर परिवार के भीतर से ही कुछ खतरा आया है तो यह बहुत अधिक दिलचस्प होगा। एलेंस और मेफफ ने संशोधित कहानी के कैंट जन वर्ग और माइकल आनर को दी गई थी, जिस पर आनर को लगा कि कहानी अधिक शेक्सपियर हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहानी को किंग लियर पर आधारित करने का सुझाव दिया। सहयोगी निर्माता मारी इंडोल्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कहानी हेम्पटेन से मिलती जुलती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उतना हेमलेट डालने के लिए कहा गया था। हालांकि उन्हें लगा कि द लायन किंग 1994 की अमेरिकी एनिमेटेड म्यूजिकल कमिंग ऑफ ड्रामा फिल्म है, जिसे वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा निर्मित और ब्यूना विस्टा पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा रिलीज किया जा रहा है।